हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश मालवी आपके लिए लेके आया हूँ एक और न्यू वीडियो। हमारी आज का टॉपिक है हिस्ट्री चैप्टर 2। उसकी एमसीक्यू देखने वाले हैं क्योंकि हमारी टर्म 1 होने वाली है एमसीक्यू की। हम इसमें पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। आज हम पार्ट 1 लाएंगे, कल फिर हम पार्ट 2 भी डाल देंगे। हमारा पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, झेमेंद्र की रचना कौन सी है? उनकी रचना कौन सी है? तो मुद्राक्ष, अर्थशास्त्र, वृहत तथा मंजरी, कथा सरित सागर। तो कौन सी है इसमें से? वृहत कथा मंजरी झेमेंद्र की रचना है। ये डीप क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं क्योंकि हमारी सिर्फ एमसीक्यू की एग्ज़ाम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका चाणक्य की रचना है, मेगस्थनीज की, हर्षवर्धन की या कालिदास की? तो इंडिका, इंडिया के ऊपर इसका नाम रखा गया है क्योंकि यह है मेगस्थनीज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित कहा जाता है? किस गुप्त शासक को? तो समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, कुमारगुप्त या शंकरगुप्त को? तो इसमें क्या आएगा हमारा? एक चंद्रगुप्त इसका नाम है सिर्फ, ये गुप्त शासक नहीं है, ये मौर्य वंश का है। तो हमारा है समुद्रगुप्त। ये कौन है? लिच्छवी दोहित कहा जाता है इसे, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? हस्ती सेना के प्रधान को क्या कहते थे? तो इसमें आ जाएगा महासिंधि व्राहिक कहते थे, महासर्वपति, महाबलीपति या महाबली दिक्रत। क्या कहते थे उनको? महापिलुपति कहते थे। क्या कहते थे? महापिलुपति कहते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से महिला संत थी। ये चैप्टर 5 का है। तो कौन सी महिला संत थी? तो मीराबाई, अंडाल, कराकल, ये तीनों क्या है? हमारी महिला संत है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी ये महिला संत हैं। ये तीनों महान महिला संत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। धम्म की शुरुआत किसने की थी? मतलब धम्म की। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, अशोक ने या कनिष्क ने? तो हम सब ने पढ़ा है कि ये किसने की थी? अशोक ने। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, उसके बाद उसके प्रचार के लिए उन्होंने धम्म की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो समुद्रगुप्त की हिटलर से, नेपोलियन से, बेस्मार्क से या मुसोलिनी से? तो किससे की जाती है इसकी? नेपोलियन बोनापार्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, बिंदुसार, अशोक या कुणाल? तो कौन था? बिंदुसार तो उसका बीच वाला शासक था, अशोक महान शासक था और कुणाल भी नहीं था। तो हमारा हो जाएगा कौन? चंद्रगुप्त। इन्होंने 320 ईसा पूर्व में उसकी शुरुआत की। 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का संस्थापक वो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? मतलब उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, तक्षशिला में, स्वर्ण वेगोला में या उज्जैनी में? तो पाटलिपुत्र उनकी राजधानी थी, तो ज़्यादातर लोग उन्हें यही लगाएंगे, पर ये गलत है। तक्षशिला में उन्होंने शिक्षा ली थी और उज्जैनी वो तीर्थ स्थल था एक। तो ये तीनों नहीं है। तो क्या है? स्वर्णवेल गोला में उनकी मृत्यु हुई थी। याद रखना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? तो उन्होंने किस धर्म को माना? बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, शैव धर्म को या वैष्णव धर्म को? तो बौद्ध धर्म कौन मानता था? अशोक। तो हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो मानते थे जैन धर्म को। कंफ्यूज नहीं होना है कि अशोक बौद्ध धर्म को मानता था, चंद्रगुप्त भी। चंद्रगुप्त मौर्य क्या मानते थे? जैन धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? अशोक था, कुणाल, संप्रति या वृहदर्थ? तो अशोक तो बीच वाला शासक था, जो पोता था मौर्य वंश का, मतलब मौर्य वंश का नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था अशोक। फिर ये वृहद था सबसे आखिरी। तो आपको ये याद रखना है, नहीं तो आप अशोक ही कर दो, फेमस है वो इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? टकसाल का। तो कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, प्रणाध्यक्ष या लवण्याध्यक्ष? तो कौन था वहाँ के टकसाल का प्रधान? प्रणाय अध्यक्ष था। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मतलब उनकी राजधानी कहाँ थी? विदिशा में थी, हमारे मध्य प्रदेश में विदिशा। दिल्ली में, जो अभी हमारी वर्तमान राजधानी है दिल्ली में, या पाटलिपुत्र या राजगीर? तो कहाँ थी? मौर्य वंश की पाटलिपुत्र में थी।
और उनसे पहले राजगाह में थी, राजगीर में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? अभी कलिंग कहाँ स्थित है जिसपे अशोक सम्राट ने विजय प्राप्त की थी? बिहार में है, बंगाल में है, उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में? तो कलिंग हमारे उड़ीसा राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है, कहाँ? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मौर्य प्रशासन में समहार्थता कौन करता था? केंद्रीय मंत्री, राजकीय कर संग्रह अधिकारी, मुख्य न्यायाधीश या अंतपुर का रक्षक? तो कौन करता था मौर्य प्रशासन में समाहर्ता? तो वो कौन करते थे? राजकीय कर संग्रह अधिकारी, जो कर लेते थे राज्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मौर्य काल में बृहदेय क्या था? बृहदेय मतलब कि दान क्या देते थे वो? पशुदान देते थे, धन का दान करते थे, भूमि का दान या कृषि का दान? तो वो क्या करते थे? भूमि का दान करते थे, वो भूमि दे देते थे पंडितों को या ब्राह्मणों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? उनका व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो इसमें क्या आएगा? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म? तो हमारा आएगा अशोक का क्या धर्म था? बौद्ध धर्म। और चंद्रगुप्त मौर्य का क्या धर्म था? चंद्रगुप्त का, तो उनका था जैन धर्म। आपको ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? उन्होंने किस देश में उनको भेजा? जापान में, मिस्र में, वर्मा में या सिंहल द्वीप में? तो कहाँ भेजा उनको? सिंहल द्वीप में भेजा था। जापान में नहीं भेजा था, पहले था ही नहीं मतलब जापान, ना ही मिस्र में, ना ही बर्मा में। तो हमारा उन्होंने कहाँ भेजा था? सिंहल द्वीप में। आपको ये याद रखना है अपने धर्म के प्रचार के लिए, महेंद्र और संघमित्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अशोक किस वंश का शासक था? तो आपको पता ही है, नंद वंश का, मौर्य वंश का, गुप्त वंश का या चोल वंश का? तो ये कौन से वंश का था? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराकर अपना शासन कायम किया था। कौन से? मौर्य वंश का। फिर तो ये हमारा अशोक भी कौन से वंश का है? मौर्य वंश का। गुप्त वंश के शासक है समुद्रगुप्त है, और चोल वंश के चोलचेर पांड्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया था? मतलब उन्होंने किस भिक्षु को देखकर अपने को भी वैसे ही बनाने का सोचा? तो किसको? उपगुप्त को, उपाली को, राधागुप्त को या नागेशन को? तो किसको किया था उन्होंने? उपगुप्त को देखकर उन्होंने वो प्रभावित हो गए थे बौद्ध धर्म से और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। राजगाह की नगर वधु का नाम था, मतलब राजगाह की नगर वधु क्या थी? कौन थी? माधवी, अम्बुपाली, त्रिशक्षिता या साल्वती? कौन थी? तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। राजगाह क्या थी? वहाँ की राजधानी पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो वहाँ की नगर वधु कौन थी? साल्वती। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, साल्वती। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। किसने लिखा है? वास्तविक सुकर्म वही है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है। ये किसने कहा है कि वास्तविक सुकर्म वही है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? ये किसने कहा? मेगस्थनीज ने कहा है, चंद्रगुप्त ने कहा है, बिंदुसार ने या कौटिल्य ने? तो ये कहा है कौटिल्य ने। कौटिल्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री, जिन्होंने उन्हें राजा भी बनाया था, कि शिक्षा दीक्षा सब तैयार करके। तो ये हमारे आ गए, कौटिल्य ने कहा था ये वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी। कलिंग की राजधानी तो तक्षशिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ये हो नहीं सकती। उज्जैनी कहाँ है? कहाँ है उज्जैनी? उज्जैनी है मध्य प्रदेश में, ये भी नहीं हो सकती। पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार में। आपको ऐसे टेक्निकली सोचना है, तो ये बिहार में है। तो हमें पता है कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा में ये तीनों है ही नहीं, तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकते। तो हमारा आंसर हो जाएगा तोसली। तोसली क्या है? कलिंग की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे? तो मालवा के, मध्य प्रदेश के, या कश्मीर के, तक्षशिला यानी कि जम्मू कश्मीर के, या पटना के? तो कहाँ के थे वो? पटना। पटना बिहार में है जो अभी, वहाँ पर थे आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? मतलब जो द्वितीय नगरीकरण थे, ताम्रयुगीन नगर, कांस्ययुगीन नगर, लोहयुगीन नगर या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? तो कांस्ययुगीन नगर क्या थे?
ये तो कब थे, जब वो मेसोपोटामिया की अपने हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो क्या थे, कांस्य युगीन थे वो। तो ये क्या है हमारे लोह युगीन द्वितीय, वो पहले थे। फर्स्ट में अगर पूछा जाए तो वो पहले, और ये लोह युगीन कौन से, दूसरे, ये चंद्रगुप्त मौर्य इनका काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है, मतलब पुराना जिससे हमें ज्ञान मिलता है, पता चलता है। तो सारनाथ का अभिलेख, गिरनार का अभिलेख, वोग्जाकोई का अभिलेख या मथुरा का अभिलेख। तो क्या है इसमें से प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है, तो ये है वोग्जाकोई का अभिलेख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था, मतलब किस राजदूत का शासक था वो, सिकंदर का, फिलिप का, सेल्यूकस का या डेमेट्रियस का। तो किसका था वो, सेल्यूकस का। किसका, सेल्यूकस राजदूत। कौन, मेगास्थनीज। उन्होंने एक बुक भी लिखी है, उसका नाम क्या है, इंडिका। याद रखना है आपको, बहुत बार पूछा जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 28। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है, 10वें शिलालेख में, 11वें शिलालेख में, 12वें शिलालेख में या 13वें में। तो कलिंग युद्ध का 13वें शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 29। चीनी यात्री फहान सिंह किस शासक के काल में भारत आया था, मतलब किस शासक के। तो चंद्रगुप्त मौर्य के, नहीं, विक्रमादित्य के, अशोक के या कनिष्क के। तो हमारे किसके शासनकाल में आया था, फहान सिंह विक्रमादित्य के। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था, मेगास्थनीज। तो ये मेगास्थनीज किसके शासक के काल में आया था, तो ये आया था हमारे अशोक के में, बिंदुसार में, चंद्रगुप्त मौर्य के में या स्कंदगुप्त के अनुसार, मतलब उसके शासनकाल में। तो ये कब आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य में, मौर्य के शासनकाल में आए थे मेगास्थनीज, और जिन्होंने लिखी है बुक इंडिका बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, मतलब कौन सा अभिलेख है जिसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो प्रयाग अभिलेख में, एरन अभिलेख में, मेहरुली अभिलेख या मथुरा अभिलेख। तो कौन से में आएगा हमारा सती प्रथा, एरन अभिलेख। आपको याद रखना है कौन सा, एरन। ये MPPSC लेवल, UPSC लेवल पे भी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। बाण भट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासनकाल का वर्णन है। तो कौन सा, बाण भट्ट की रचना में चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन। तो बाण भट्ट की रचना कादम्बरी में हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन है। कौन से, हर्षवर्धन। आपको याद रखना है, ये भी महान राजा थे। गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो किसके, घटोत्कच 300 ईस्वी में, श्रीगुप्त 309 से 10वीं ईस्वी में, या समुद्रगुप्त 324 ईस्वी में, या चंद्रगुप्त प्रथम 319-20 ईसा पूर्व है। ये ईस्वी टाइपिंग मिस्टेक है, आपको ये ध्यान रखना है, ईसा पूर्व। तो इसमें हमारा क्या जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईसा पूर्व में ये किया था। पंचतंत्र की रचना किसने की है, आर्यभट्ट ने, वराहमिहिर ने, कालिदास ने या विष्णु शर्मा ने। तो किसने की है, आर्यभट्ट ने तो की ही नहीं, ये गलत हो गया। ना ही वराहमिहिर ने, कालिदास भी उस समय थे ही नहीं। तो इसमें हमारा आ जाएगा विष्णु शर्मा। आपको ऐसे टेक्निकली देखना है सब क्वेश्चन को, कैसे टेक्निकली। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय था उसके संस्थापक कौन थे, अशोक थे, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त। कौन थे, कुमारगुप्त थे विश्वविद्यालय के संस्थापक प्राचीन। तो आई होप सो गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू। हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आने वाले हैं जिसमें आपको इतने ही क्वेश्चन और मिलने वाले हैं, जिसमें हम पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।